हेलो, आई एम राहुल। हम वापस कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो हमने एक पी क्यू आर लिया है जो राइट एंगल है क्यू पे, जिसमें हमें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू जो दी हुई 25 सेंटीमीटर दी हुई है और पी क्यू की वैल्यू जो है हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हमें वैल्यूज़ निकालनी साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी की। तो इसको निकालने से पहले इस क्वेश्चन का मेन टारगेट है कि हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाल दें। उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यूज़ निकालना काफ़ी आसान है। बस ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो हमें निकालना थोड़ी मुश्किल रहेगी। तो हमारे पास गिवन है कि पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या है? बेस है। तो यहाँ पे हम पी क्यू बेस है, तो ठीक है। अब हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर। ये चीज़ हमारे पास गिवन है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं पी आर की वैल्यू, पी आर इक्वल्स टू लिख सकता हूँ 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की भी वैल्यू मेरे पास आ गई, अब हम निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस इस केस में पी आर है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है आर क्यू मतलब क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर और पी क्यू का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। पी आर की वैल्यू है 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू है पी क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 5 है। तो हम ये ब्रैकेट खोल देते हैं। ये है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 25 का हमें पहले स्क्वायर करना है, a का स्क्वायर, तो आ जाएगा 625। फिर करना है माइनस 2ab। माइनस 2ab मीन्स अब कहाँ गया, a ये हो गया, b ये हो गया, तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 क्यू आर। तो 50 क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए राइट हैंड साइड क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब हम क्या करेंगे, इस क्यू आर को इधर भेज देंगे और इस 625 को इस क्यू आर को इधर भेज देते हैं हम, और माइनस 50 क्यू आर को भी उधर भेज देते हैं। तो इधर बच जाएगा 625 इक्वल्स टू कुछ नहीं बचा यहाँ पे। अब तो हमने इधर भेज दिया माइनस 50 क्यू आर प्लस ये वाला क्यू आर का स्क्वायर माइनस ये वाला क्यू आर स्क्वायर इधर प्लस है, तो इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर, और 25 कहीं नहीं गया तो ये प्लस ही रहेगा। तो प्लस क्यू आर स्क्वायर और माइनस क्यू आर स्क्वायर कट जाएंगे। अब हमारे पास बचा, और ये माइनस 50 क्यू आर था तो हमने इसको राइट हैंड साइड में भेजा तो ये हो गया प्लस। अब ये 25 को हम इधर भेज देते हैं 625 के पास में। तो 625 उधर प्लस का है तो इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू 50 क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 50 क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 625 माइनस 25 हो जाएगा 600, और क्यू आर विल बी इक्वल्स टू 600 अपॉन 50। 0 से 0 कट, 5 की टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स। तो क्यू आर की वैल्यू 12 है। अगर क्यू आर की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे रख देंगे, तो पी आर की वैल्यू क्या आएगी, पी आर विल बी इक्वल्स टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी 12, तो पी आर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस 12 हो जाएगा हमारे पास 8 ये हो जाएगा 13। तो पी आर हमारे पास आ जाएगा 13। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी, परपेंडिकुलर भी आ चुका, बेस भी आ चुका, हाइपोटेनस। अब तो बस ये साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी निकालना है। तो साइन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ पे, पी के रेफरेंस में पी क्यू मतलब क्यू आर की वैल्यू है हमने जो निकाली 12, और हाइपोटेनस कितना है पी आर, और पी आर की जो वैल्यू है वो है 13। तो ये साइन पी की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी कॉस पी और फिर निकालनी टेन पी। कॉस पी की होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है
बेस है हमारे पास इसके रेफरेंस में पी क्यू है हमारे पास 5 और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे था 13, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 13 और ये होता है P अपॉन बी। परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 और Q हमारे पास बेस हमारे पास है 5, तो ये हो गया 5। तो हमारे पास साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यूज़ तो निकालना काफ़ी आसान था। सबसे ज़्यादा मेन हमारा मेहनत लगी यहाँ पे ये पी आर प्लस क्यू हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और बेस निकालने में। तो ये थोड़ा तरीका याद रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एग्जाम में भी आ जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 11 ट्रू एंड फॉल्स और हमें इसमें आंसर जस्टिफाई करना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 10 इज़ ऑलवेज लेस देन 1। हमेशा लेस देन 1 होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? 10a की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? 10a क्या होती है? p अपॉन बी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो। अगर p की वैल्यू कम है, मतलब p की वैल्यू हमने ले ली 2 और बेस हमने ले लिया 5, मान लो अगर 2/5 ले लिया, तो 2/5 के केस में 1 वैल्यू जो होगी 5 बड़ा है तो पॉइंट में आंसर आएगा। बट ऐसा भी तो हो सकता है बेस 5 हो और परपेंडिकुलर 2, ऐसा तो कोई दिया हुआ नहीं है कि बेस परपेंडिकुलर से ज़्यादा होना चाहिए या फिर परपेंडिकुलर बेस से ज़्यादा होना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। तो 2/5 के केस में वैल्यू आएगी 2.5 जो 1 से ज़्यादा है। तो ये जो स्टेटमेंट है और ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस को अगर हम डिवाइड करते हैं, ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूज होता है उसकी वैल्यूज परपेंडिकुलर और बेस से ज़्यादा होती है। बराबर हो सकती है जब एंगल 0 डिग्री हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे तो है ना, हाइपोटेन्यूज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर और बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर का भी ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, उसी तरीके से बेस का भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये फॉल है। तो ऑलवेज लेस देन 1 नहीं हो सकता कभी कभार 1 हो, जैसे इस केस में हो, बट इट विल नॉट ऑलवेज भी लेस देन 1। अब आ जाता है sec a इक्वल्स टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec a जो होता है वो किसके इक्वल होता है? sec a होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज 12 है और बेस 5 है, तो ये वैल्यू हो सकती है क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे लार्जेस्ट साइड होती है और यहाँ पे वैल्यू हाइपोटेन्यूज की ज़्यादा दी हुई है और बेस की वैल्यू क्या दी हुई है? कम दी हुई है। तो ये सही है। तो ये हो जाएगा, ये वाला तो फर्स्ट वाला तो फॉल्स है, सेकंड वाला ट्रू है। तो आप ये आंसर में लिख सकते हो कि हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन बेस ऑलवेज बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ये लिखो थर्ड है कॉस इज एन अब्रीविएशन। अब्रीविएशन का मतलब कॉस को अगर हम थोड़ा बड़ा होके मतलब इसका जो अब्रीविएशन जो असली वर्ड है वो है कोसाइन ऑफ एंगल है, और यहाँ बता रहे कि यूज फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल है। कोसेकेंट यूज होता है कोसेक थीटा के लिए, ना कि कॉस के लिए। कॉस के लिए यूज होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो आप ये लिख सकते हो कि कॉस के लिए कोसाइन ऑफ एंगल ए यूज़ होगा, ना कि कोसेकेंट। कोसेकेंट यूज़ होता है कोसेक थीटा के लिए, मतलब कोसेक ए के लिए। तो ये है फॉल्स। अब हमारे पास फोर्थ है कॉट ए इज इन प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। देखो अगर कॉट और ए का जो प्रोडक्ट होता तो हम इसको जब हमने क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए होते तो इसमें कुछ ना कुछ हम ए को उधर भेज देते, कॉट को इधर भेज देते, ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं किया। कॉट क्या है कि एक फंक्शन है, ये फंक्शन है कि इस फंक्शन पे अगर ये थीटा डालें तो वो उसकी एक वैल्यू देगा, स्पेसिफिक वैल्यू देगा, और वो क्या होगा? रेशियो देगा। कॉट और ए को अलग लिख दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ राइटिंग कॉट एंड ए सेपरेटली, सो इट इज़ फॉल्स। अब हमारे पास है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। पहले हम देखते हैं साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज में, और इसमें क्या दिया हुआ है? जो हाइपोटेन्यूज 4 है ये परपेंडिकुलर है, वो हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से कभी भी ज़्यादा नहीं होता। हाइपोटेन्यूज इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ये सही होगा। तो इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हाइपोटेन्यूज से ज़्यादा है। ये परपेंडिकुलर 4 दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज हमें 3 दिया हुआ, तो ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है। तो ये भी हो जाएगा हमारे फॉल्स। तो अभी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो चुकी है।